क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इधर देखिए आपको ये दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जब इसको सॉल्व करो तो इसको चेंज कर लो, तो जैसे ही आप चेंज कर सकते हो। तो इधर देखो, इसको अगर हम कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है, ये वाले को अगर हम सेक है कॉस में चेंज करेंगे तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा √x माइनस 1 x प्लस 1, यही होगा, प्लस साइन इनवर्स तो है ही 1, ठीक है। तो y इक्वल टू π/2, डेरिवेटिव कर दो dy/dx इक्वल टू 0। आंसर आ रहा है, आंसर इसका ए है। क्लियर हुआ? चले अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। चले अब इधर देखिए, इसमें आपको ये x है और ये y है, ठीक है, x है और y है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे dx/dt, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसा ही रहने दो। t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो पहले का डेरिवेटिव 1 हो गया, cos t आएगा। अब cos का माइनस साइन होता है, t पहले से रहेगा sin t। क्लियर? चलिए, साइन का हो जाएगा माइनस cos t, इससे ये कैंसिल करो, ठीक है। तो ये आपका हो गया dx/dt, तो ये हो जाएगा -a t sin t, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं y पे, डेरिवेटिव कर दो dy/dt, यही होगा। चलिए, तो यहाँ पे यही रहेगा, फर्स्ट का t साइन हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस करो इसको, t cos t और माइनस साइन t, इससे ये हो गया dy/dt a t cos t। तो यहाँ पे चलिए, तो dy/dx/dt, इससे ये t कैंसिल हो गया, तो dy a t cos t माइनस a t sin t, तो ये कैंसिल हो गया, dy/dt इक्वल टू -10t, यही हुआ। ये यहाँ पे cot हो जाएगा, cot t, ठीक है, क्योंकि cos अपॉन साइन है तो cot हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर आपका बी है। क्लियर हुआ? चलिए अब तीसरे पे आ जाओ। इसका डेरिवेटिव करना है, चेन रूल लगना है, तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, f'(x) अपॉन 2, इसको 2 √1 प्लस cos स्क्वायर x स्क्वायर। चले अब तो इसका हो जाएगा 2 cos x का स्क्वायर पहले से ही है, ठीक है। अब cos का क्या हो जाएगा, माइनस लगाओ, साइन x स्क्वायर और 2x, यही हुआ
अब क्या करना है, हमको कैंसिल करना है। इस 2 से ये कैंसिल, और कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या करते, अंडर रूट पाई/2 पुट करेंगे। तो इधर देखो -2 है, और ये लिखा जाएगा कॉस, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉस पाई/4 साइन पाई/4, ये 4 है, ठीक है। 2 पहले वहाँ पहुँच गया, तो यहाँ ब्रैकेट में पाई/4 लिख दो। ये एक काम करते हैं, ये x को आगे ही दिखा देते हैं, ठीक है। -2x, ठीक है। फॉर्मूला लग जाएगा ना, एक और फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x कॉस x, x यही है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर x स्क्वायर, तो -x पहले लो, ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका साइन 2 cos टू साइन 2x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर x स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे -√π/2, ठीक है। साइन 2 पहले से है, π/4 2 का दे π/2 1 हो गया ये तो, ठीक है। नीचे इधर आ जाओ, अंडर रूट में 1, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर π/2 का 4, यही हुआ देखना। तो ये तो 1 हो गया ऊपर वाला, ठीक है। तो ये π/4 √2 होता है, तो प्लस, तो -π/2, तो ये क्या हो गया, तो ये आपका 3/2, ठीक है। तो रूट से रूट कट जाएगा, रूट π/6, ठीक। बी का 3 आंसर है, ठीक है, 3 का भी आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए 4 पे आ जाओ। 0 दिया गया आपको, F2 निकालना है, ठीक है। तो चलिए, तो सेकंड वाला है, ठीक है। चलिए, लॉग से किया जा रहा है ये, ठीक है। अब देखो, इसको अगर आप करोगे तो आप लिख सकते हो f'(x/f(x) = 2 है, तो 2 को बाहर ले लो, 1 dx f'(x/f(x), यही हो जाएगा। तो ये हो गया 2x, ठीक है। log e तो ये होता है f(x + c), लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। अगर आप कांस्टेंट को करना चाहो तो log कांस्टेंट हो जाएगा, समझ रहे। तो कांस्टेंट इधर भी लगा सकते हो आप ऐसे। चलिए, +c इधर जाओगे तो e⁻2x + c, और f(x) ये हो गया, यही तो हुआ।
अगर f0 ले रहे हो आप, ठीक है, 0 ले रहे हैं तो f0 की वैल्यू 3 है, तो 0 पुट कर तो e की पावर c इक्वल टू 3, यही तो आया। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे f(x) इक्वल टू e 2 c 4, बी ऑप्शन हो गया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ पे आते हैं। चलिए फिफ्थ पे आ जाते हैं। चलिए अब ये, चलिए तो x इक्वल टू π/2 है, डेरिवेटिव कर दो इसका। अब देखो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा, समझ रहे हो, अब या तो इसको लॉग से करो अलग से, ठीक है, या इसमें एक काम करते हैं, कभी कभी क्या रहता है, एक बार ऊपर वाले को कांस्टेंट लेना है, एक बार नीचे वाले को, तो ये भी कभी कभी प्रॉपर्टी यूज होती है, समझ रहे हो, इस प्रॉपर्टी से भी। चलिए तो यहाँ पे हम करते हैं, वही कांस्टेंट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट में कर सकते नहीं, तो dy/dx, ठीक है, तो sin x पावर बार आ जाएगी x sin x -1, और साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस a की पावर x log x, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो ये, या log ले लो इसको, तो यहाँ पे v इक्वल टू x sin x, टेकिंग log वो साइड, तो log v इक्वल टू sin x log x 1/v dv/dx, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x/x प्लस cos x log x dv/dx। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है आपकी x sin x/x प्लस log x। चलिए अब अगर पूरा निकालते हो आप dy/dx, x sin x/x cos x log x 1/2√x। अब π/2 पुट कर दो, ठीक है, चलिए π/2 अगर आप पुट करते हो, ठीक है, तो cos तो 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ठीक है। चलिए अब तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कैंसिल, 1 आ गया, इधर का तो 1 हो गया पूरा। चलिए 1/2 π/2, 1 + 1/2 √2 पाई, है कोई ऑप्शन? अंडर रूट में है, ठीक है, तो ये आंसर ए ही दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो इसको है तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स से हो जाएगा कॉमन निकाल के, तो हम यहाँ पे लिखें। चलिए तो यहाँ पे y इक्वल टू tan इनवर्स, कॉमन निकालो cos को, पहले cos को अगर कॉमन निकालो तो इधर a बचेगा -b tan x, यही हुआ, नीचे b a
10x। क्लियर हुआ। अगर हम b का डिवाइड लगा देते हैं तो यहाँ पे b हो जाएगा, तो यहाँ पे b हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। क्लियर, ये फॉर्मूला बन गया। ये भी 10 इनवर्स से ही ले लो, समझ रहे हो। 10a 10b 1 + 10a 10b, यही फॉर्मूला बना के नहीं। तो यहाँ पे लिख दो y = 10 इनवर्स a अपॉन b 1 10 इनवर्स x। जब डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट का तो 0 ही हो गया, इसका x का क्या हो गया 1, तो -1 हो गया। आंसर भी आ रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम इधर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इधर नीचे ही लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इधर देखो डेरिवेटिव निकालना है d अपॉन dx, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही तो यहीं पे पुट करके दिखा लेते। तो 7th में यहाँ पे हमने पुट किया, पुट √x = √x = tan थीटा = tan इनवर्स √x, ठीक है। तो यहाँ पे d अपॉन dx tan इनवर्स tan थीटा 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो d अपॉन dx tan इनवर्स 3 tan थीटा 3 tan 3 थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो d अपॉन dx tan इनवर्स tan 3 थीटा, d अपॉन d थीटा क्या हो गया 3 थीटा। डेरिवेटिव कर दो, 3 क्या है 3, ठीक है 3 tan इनवर्स x। डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव करोगे जब इसका तो ये हो जाएगा 3 √3 1 + x। क्लियर हो गया। तो कौन ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते हैं 8 पे। 8 पे आपको ये दिया है तो f' निकालना है। चलिए f' कर दो इसको। पहले का डेरिवेटिव 2x - 7 प्लस 7 ये हो जाएगा, थीटा पुट कर दो 2 7 8 - 2 7 7 थीटा 7 का स्क्वायर थीटा -2 = 0। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 53/9। क्लियर, 53/9 ये आपका बी आंसर है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते हैं 9 और 10 पे। अब ये दिया है तो हमको ये निकालना है, ठीक है। तो
क्वेश्चन तो आपका ऐसा ही रहना है। जब डेरिवेटिव करोगे तो अगर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 3x²। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन बी है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं 10th पे। चलिए अब डेरिवेटिव कर लो इसका। तो 3x² 8y प्लस x dy/dx 3 dy/dx 0 dy/dx कॉमन निकाल करो 3x² 8y/8x प्लस 3y²। आंसर आ गया आपका 8, माइनस भी आएगा। क्लियर हुआ? चलिए